स्मार्ट किलर का ट्रेलर लॉन्च हुआ इम्पा ऑडिटोरियम में। फिल्म स्मार्ट किलर मकर संक्रांति 2026 में रिलीज होगी। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म स्मार्ट किलर का डायलॉग स्मार्ट किलर कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा जिंदा रहते हैं। बदले की भावना से भरे पारिवारिक थ्रिलर एक्शन ड्रामा फिल्म कलर फिल्म के सभी कलाकारों व टेक्नीशियंस के साथ मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑडिटोरियम में स्मार्ट किलर का लर का भव्यमय तरीके से थिएटर में दिखाया गया। स्मार्ट किलर फिल्म लर के इस शुभ अवसर पर बहुत ही बेहतर खुशनुमा माहौल रहा। फिल्मी झलक इंटरनेशनल के मीडिया नेटवर्क के द्वारा बता दें कि जिसमें फिल्म स्मार्ट किलर में कलाकारों में दुर्गेश नौटियाल, हेमंत बिरजे, सुनील पाल, रमेश गोयल, विभा, पूजा डडवाल, एडी एथियो, पिंकी चिनॉय, रंजू भट्टाचार्य, ललित राज शर्मा, राजू खान, शिवपूजन तिवारी, डॉक्टर गायत्री गुप्ता, साक्षी तिवारी, शिवांगी शर्मा, सिमरन टॉप, केनी सिसोदिया, कामेश्वर ठाकुर, संजय रंगारे, सुदीप्तो चक्रवर्ती, संतोष विश्वकर्मा, शैलेश पनुजानी, पिनवेंका रॉय, बबलू चौधरी, रमेश जुगलान, आनंद ज्योति, चैतलाल आदि उपस्थित थे। निर्देशक योगेश खोखर, लेखक प्रिया नायडू, संगीत राजाराम सिंह, गीतकार सतीश सक्सेना, मुनीलाल राम, सिंगर राजा हसन, रंजू भट्टाचार्य, नकाश अजीज, डीओपी राकेश तिवारी आदि दीपक अम्बावाडेकर, फाइट शहबाज अली, एडिटर जयंत चौधरी, कोरियोग्राफर श्रवण ठाकुर, प्रोडक्शन जयश्री, कार्यकारी निर्माता सुनीला सिंह, फोटोग्राफर संदीप बोयट, डबिंग DI, कलरिस्ट FJ स्टूडियो, मेकअप आशीष, अनिशा, आकाश लोनकर, हेयर स्टाइल रुचि जायसवाल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर चांद एवं सिमरन, बैकग्राउंड फराज, VFX रतीश, भारती साउंड कंपोजर शेखर बागची एवं निर्माता राजाराम सिंह आदि हैं। हमारे राजाराम जी को ही करना चाहिए था, इतना स्मार्ट किलर। लेकिन राजाराम जी, आपकी मेहनत को प्रणाम है, जोरदार तालियां राजाराम जी के लिए। हार नहीं मानी, कई बार फिल्में शुरू होती है, अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो सच्चा फिल्म मेकर होता है वो चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे बड़े बड़े फिल्मों के बारे में, फिल्म मेकर्स के बारे में हमने सुना, रमेश गोयल जिस बात के गवाह है कि राज कपूर साहब ने अपना घर बेचकर, मनोज कुमार साहब ने अपने घर बेचकर, कई बड़े बड़े लोगों ने अपने घर बेचकर फिल्म बनाई और फिल्म से प्रति अपना प्यार दिखाया। ऐसे राजाराम जी ने पिछले 5-6 सालों में, हम लोग कहते थे राजाराम जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये कहते थे नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, फिल्म बनेगी, पक्का बनेगी। उस बीच में 1-2 फिल्में इन्होंने मुझे और दूसरी भी दिलवा दी, दूसरी फिल्में भी दिलवा दी, वो अपने सलीम की फिल्म है ना। तो इस तरह से ये इनको मैं तहे दिल से बहुत प्यार और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजाराम जी का ये प्रयास बहुत सफल हो। और जैसे उन्होंने कहा टेरिटरी वाइज कर रहे हैं, बस हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। और आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना हो सके इस फिल्म को प्रमोट कीजिए, क्योंकि प्रमोशन बहुत जरूरी होता है आज के ज़माने में। और इस फिल्म को, क्योंकि आजकल जब हम सब मिलकर इस फिल्म को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ऐसी और भी फिल्में शुरू होगी, और भी काम होगा, हमारा बॉलीवुड आगे बढ़ेगा। प्लीज़ मीडिया वालों से निवेदन है कि इस फिल्म को आगे बढ़ाइए। और मैं इस फिल्म का हिस्सा होने के नाते जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं छोटा सा कलाकार होने के नाते वहाँ ज़रूर मौजूद हो जाऊँगा। आप सबका प्यार बना रहे। धन्यवाद। ये इनके साथ बड़ा कंफर्टेबल होके मैंने काम किया। थोड़ा सा सेटिंग में कभी गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन ये रहते नहीं थे सेट पे, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते थे कैसे भी करके। अच्छी फाइट्स और काफी कुछ अच्छा हुआ। फिर हमारे को आर्टिस्ट थे हमारे साथ, लेकिन एनी हाउ मैं पूरा क्रेडिट राजाराम जी को देता हूँ। इन्होंने किसी हाल में पिक्चर को कंप्लीट किया और अब रिलीज पे विश यू ऑल द बेस्ट, एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। रमेश गोयल जी हैं जो शायद जिनका जुबली है 50 साल से काफी फिल्मों में सटे, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है, तो उनका भी अब कुछ जानना चाहते हैं कि सर क्या है, कैसा है, आप बताइए। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज के दिन हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा, यादगार रहेगा। और सुनील पाल जी, हेमंत बिरजे जी, राजाराम जी, सभी मंच पर का बाकी कलाकार सबको मेरा प्रणाम। सामने जनता जनार्दन बैठी है, सबको प्रणाम। प्रेस को, मीडिया को बहुत बड़ा धन्यवाद कि वो हम लोगों को विश्वास कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये बड़े बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन राजाराम जी ने सोचा है कि मैं इसको थिएटर में रिलीज करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। तालियां। ये दृढ़ निश्चय प्रोड्यूसर भी मुश्किल से कर पाता है। हम तो फिल्मों में काम करते रहते हैं, आप लोग भी करते हैं, क्योंकि थिएटर का माहौल एकदम बदल गया है। और मैं
इसी बात से खुश हूँ मेरी फिल्म थिएटर में आएगी, वाह, मैं अपने आप को देखूंगा। तो इसलिए मैं राजा राम जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे उन्होंने काम दिया और थिएटर वाली फिल्म में काम दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इतने साल से फिल्मों पर रिलीज देख रहा हूँ, कितनी मैंने परेशानी उठाई हैं, लोगों ने उठाई हैं, पूरी इंडस्ट्री उठाती है, चाल चलन इस तरह का है, स्ट्रगलियाँ सबको ही करना पड़ता है। लेकिन आज कलाकारों का भविष्य कहना चाहिए बहुत ही डामाडोल हो गया है। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कलाकारों के सामने, अगर इस तरह की फिल्म बने रिलीज हो थिएटर में तो निश्चित रूप से कलाकारों की समस्याएं कम हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात क्या, मालूम ही नहीं पड़ता है कब क्या हो रहा है। इतनी ज्यादा रेंज बढ़ गई है फिल्मों की और सीरीज की और वेब सीरीज की, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा कहाँ क्या हो रहा है। मैं तो पता लगाने की कोशिश करता हूँ तो लगता है कि बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन कलाकारों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उसका रीजन ये भी है कि हमारी फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है। ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो कलाकार हैं, सबको फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं सब लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा इस फिल्म के लिए, खासकर सोशल मीडिया का, जो जहाँ पर है, जिस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इस फिल्म का जिक्र करे, डाले, पोस्ट करे, ये वीडियो बनाए, इस सब आप लोगों का सहयोग जो है राजा राम जी को आगे बढ़ाएगा और राजा राम जी आगे बढ़ाएंगे तो हम सब लोग साथ में फिर काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में सबको मेरा प्रणाम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों, पहली बात तो राजा राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म उन्होंने बनाई और हमको सबको मौका मिला काम करने का और पूरी यूनिट ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। सबने सबके साथ काम करके बहुत मजा आया और मीडिया वालों से भी यही है कि सब लोग अच्छे से प्रमोशन करें, पब्लिसिटी करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताया कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ जो थिएटर में रिलीज हो रही है। तो ऐसे एक मालेगांव है, मालेगांव इंडस्ट्री, वहां पे 40 साल से फिल्में बनती है, लेकिन वो सीडी पे रिलीज होती है। तो मैंने उनकी एक पिक्चर की, मालेगांव में गड़बड़ घोटाला, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो थिएटर में रिलीज हुई और 7 हफ्ते ब्लैक हुई। तो वहां से उनकी शुरुआत हुई थिएटर में, कृपा है उसकी। तो थिएटर में रिलीज होना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। डायरेक्टर योगेश कोकर जी हैं और मेरे से काफी दूर है, नजदीक आइए, थोड़ा इधर हो। माइक थोड़ा ऊपर आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, रमेश गोयल सर है, सुनील सर है, हेमंत सर है, मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगी। इससे ज़्यादा, और जैसे सर ने बताया कि हमारी फिल्म चैन में आ रही है 2026 में, हाँ, तो उम्मीद है कि आप सब हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। तो और मेरे साथ हैं श्रवण ठाकुर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फिल्म के दौरान रिलीज हुआ वो शूट? नमस्कार, मैं श्रवण ठाकुर, कोरियोग्राफर। मुझे राजा राम सर ने मौका दिया इस फिल्म में। ऐसे मेरी ये 19वीं फिल्म है, और लेकिन मेरे लिए हर फिल्म एक पहली फिल्म के जैसा होता है। एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक कुछ सीखने के लिए मुझे मौका मिलता है। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, पूरी एफर्ट मैंने लगाया है कि गाने लोगों को पसंद आए, मेरी कोरियोग्राफी लोगों को पसंद आए, और हमारे साथ जो भी आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियन थे, हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत मजा आया। योगी सर हैं डायरेक्टर हमारे, तो हमें फुल कोऑपरेशन मिला लोगों का। और राजा राम जी का तो कहना ही क्या है, इन्होंने पूरी एफर्ट लगा दिया फिल्म के पीछे। तो हम लोगों ने पूरे तन मन धन हर तरफ से हम लोगों ने मेहनत किया है, और हम चाहते हैं कि ये फिल्म जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचे, आप लोगों तक पहुंचे, और आप लोगों का आशीर्वाद मिले, ताकि हम लोग इसी तरह और आगे कुछ अच्छी फिल्में करते रहें और लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। धन्यवाद। और राजा राम जी मुझे बुलाए और ऑफिस में बोले ऐसी ऐसी फिल्म है
करनी है आपको। और योगी जी भी थे साथ में, तो वो बोला अच्छी बात है कि बहुत टाइम से हमारा चल रहा था योगी जी के साथ, तो और उन्होंने मिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और श्रवण जी सेट पे थे और हम लोग गाने करते थे, या अपना सब राजू जी थे अपना सब। मुझे ऐसा फील हुआ ना कि हम घर जैसे काम कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसा, अगर राजा जी नहीं रहते तो भी हम लोग बहुत अच्छा काम करते थे। हमें ऐसा फील होता ही नहीं था कि हम बाहर के ही काम कर रहे हैं। अपना एक फैमिली हो गया था और फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा रिजल्ट दिया एक दूसरे के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर इस फिल्म में काम करके। थैंक यू। फिल्म की पूरी यूनिट है, उसमें टेक्नीशियन जो आर्टिस्ट हैं उसमें सुनील पाल सर है, एडी एक्यू है, और दुर्गा तिवारी है, और सपना तिवारी जी हैं, और योगेश नौटियाल है। तमाम लोग हैं जो अभी इस समय पर अवेलेबल हैं, तो उससे आप अपने हिसाब से जो आप करेंगे, जो आपने ट्रेलर देखा है उसके रिगार्डिंग उनके क्वेश्चन और जो भी बात हो आप पूछ सकते हैं। सभी लोग दो लोगों को भेजता हूँ मैं, ठीक है। आपका कॉमेडी का लाल, और इस वक्त एक न्यूज लाया हूँ, कमाल और धमाल। हमारी फिल्म आ रही है स्मार्ट किलर। स्मार्ट किलर के किलिंग टैलेंटेड हमारे रमेश गोयल जी, एडी, और मैं आपका दोस्त सुनील पाल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये फिल्म हमारी जो स्मार्ट किलर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए कुछ। Well, myself Eddie Isio, I'm basically from Africa, Ethiopia, and it's a privilege for me to work in this film, Smart Killer, and I am so happy because I have, Sunil Palji and everyone which is very senior. I'm just learning from them, and I'm so happy. So I'm waiting the releasing date, and you have to be excited to see the movie. Okay, it's coming soon. So I'm happy. It is produced by Rajaram sir and directed by Yoginath sir. So I'm so happy to be a part of this movie. Do you know Hindi? Yes, थोड़ा तो आता है मुझे। कैसा लगा आपको टीजर देखा? या टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा, और टीजर देखे मुझे एक्सपेक्टेशन हाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा टीजर, और आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम वेटिंग फॉर द मूवी, दैट्स इट। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी लकी कि इतने टैलेंटेड लोगों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। राजा राम जी की फिल्म है, और हेमंत बिरजे जो मेरे बहुत ही फेवरेट कलाकार हैं, जिनकी फिल्म टार्जन मैंने अपने शहर बल्लार शाह में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितनी बार देखी होगी, क्योंकि हम सबकी बहुत ही फेवरेट फिल्म है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनकी ये फिल्म टार्जन फिल्म फेवरेट ना हो। और उसमें हेमंत बिरजे साहब, मुझे लगा था कि शायद मिठुन दा ने ही वो काम किया होगा, लेकिन इतने हूबहू मिठुन दा लग रहे थे। ऐसे ग्रेट कलाकार के साथ, हेमंत दा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी सबके साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं जैसे सबने कहा कि फिल्म जैसे ही आएगी, मकर संक्रांति में आ रही है, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन में तिरगुड़ बांटिए और ये फिल्म को देखिए। ऑडियंस को आपकी कॉमेडी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी स्मार्ट किलर में? ट्रेलर में स्मार्ट किलर में कॉमेडी का कैरेक्टर नहीं है मेरा, थोड़ा सीरियस टाइप का कैरेक्टर है। ये तो मैं बॉलीवुड के कलाकार, अपना प्रोड्यूसर डायरेक्टर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कॉमेडी का जो काम मुझे मिल रहा है उसके तो मैं तैयार ही हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि मेरा फोन पे है, मेरा जिसके लिए मेरी जान पहचान है, मैं तो कुर्बान हूँ। मुझे हमेशा कॉमेडी के काम के लिए आप बुलाए, लेकिन साथ साथ में ये बहाना ना करें यार सुनील पाल, तो मैं इसलिए नहीं बुला पा रहा हूँ कि ये कैरेक्टर कॉमेडी नहीं है, इसमें थोड़ा सा सीरियस। मैं कहा जितने सीरियस रोल है, जितने आप बड़े बड़े कॉमेडियन उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े कॉमेडियन, चाहे महमूद साहब हो, चाहे चाली चबीर साहब हो, चाहे राजपाल यादव साहब हो, जितने बड़े कॉमेडियन है, कादर खान साहब हो, सब ने बहुत सीरियस रोल को बहुत अच्छा किया है। मुझे भी मौका दीजिए, और ये मौका मुझे इस फिल्म में मिला है। स्मार्ट किलर फिल्म में एक सीरियस कैरेक्टर करने का मुझे मौका मिला है, तो आप जरूर देखिए, वो रोल आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो दोबारा भी मुझे वैरायटी रोल में बुलाइएगा, मैं जरूर अपने आप को धन्य समझूंगा। रमेश जी, आपने तो कई बॉलीवुड में बड़ी मूवी की है, और आज स्मार्ट किलर में भी आपने रोल अदा किया है, और आपकी सोशल मीडिया में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं स्मार्ट किलर के, राजा राम सिंह, उनकी किन लफ्ज़ों में मैं तारीफ़ करूं। बहुत बड़ी बात है कि फिल्म जो है वो थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं। इससे जो हम लोगों का फ्यूचर है, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, उनका ब्राइट होता है, क्योंकि फिल्मों का
कहाँ रिलीज हो रही हैं, कहाँ गायब हो रही हैं, कहाँ चल रही है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो मार्क होती है वो कि भाई इस थिएटर में ये फिल्म देखी और इस एक्टर को देखा तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि राजा राम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करूंगा और दूसरी फिल्म भी बनाने जा रहे हैं, वो भी थिएटर के लिए बना रहे हैं। तो इतना डेरिंगबाज प्रोड्यूसर पाकर मैं गदगद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो मैं इतने सालों में बहुत फिल्मों में काम किया, बहुत सीरियल में, वेब सीरीज में काम करते रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। जिस उम्र के पड़ाव पर हूँ ये मुझे नहीं लगता कि मुझे इस फील्ड में होना चाहिए था, अब कभी का रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन ये मेरी जिद है कि मैं मरते दम तक आखिरी सांस तक कैमरे के सामने रहना चाहता हूँ। कैमरा इज माई गॉड, चाहे वो छोटा कैमरा है, बड़ा कैमरा है, 70mm कैमरा है या वो किसका कैमरा है, मोबाइल का। और मोबाइल कैमरे पर मैं एक नौजवान से भी ज्यादा स्मार्ट, मतलब कहना चाहिए एक्टिव हूँ। डेली मैं रील बनाता हूँ, इसीलिए मेरे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर 1,12,000 और फेसबुक पर है 92,000, जो कि 19 से ज्यादा है। इस बात में एक डांस हो जाए। मैं हूँ 1000 का नोट, मैं हूँ 2000 का नोट, मुझे मत समझो तुम चिल्लर, मैं ही हूँ इस लड़की का स्मार्ट किलर, स्मार्ट किलर। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझसे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम लिया है, टेक्नीशियन वगैरह सबने अच्छा काम लिया और मेरा बहुत अच्छा रोल है इसमें। सब लोगों का कोऑपरेशन मिला है और एचपी और हिंदुस्तान भारत एचपी को प्यार करता है, उस एचपी का फुल फॉर्म है हेमंत बिरजी। थैंक यू सो मच सुनील पाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे भाई हो और आप इतनी तारीफ मत किया करो, मैं झाड़ पे तो झाड़ पे तो आप चढ़ेंगे, आपकी शुरुआत ही जंगल से की थी, टार्जन हैं आप झाड़ पे चढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ आया था, ये ट्रेलर जो भी ट्रेलर लॉन्चिंग था इस फिल्म का स्मार्ट किलर, इसके हमारे राजा राम साहब है, इन्होंने, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी फिल्म बना लेंगे। और हम तो सोचे थे पता नहीं क्या कर रहे, हम तो एक दोस्ती मोहब्बत में आके कर लिए, लेकिन आज देखा रिजल्ट तो फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और हमने डबल रिपीट करके, पाल साहब ने भी रिपीट करवाया उसको, 2 बार हमने ट्रेलर देखा, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है आपके फिल्म का। और बाकी पूछिए साहब। मैं राजा राम सर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, हेमंत सर के साथ काम करने का मौका मिला, सुनील सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये एक फैमिली ड्रामा है, तो बहुत जल्द रिलीज होगी, तो प्लीज आप सब जाइएगा और मूवी को जरूर देखिए और बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। सपना तिवारी है दूसरी फिल्म। और सबसे नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सपना तिवारी है और मैं इस फिल्म में मेरा भी एक छोटा सा कैरेक्टर है और इसमें ये मेरी पहली मूवी है। इसमें राजा राम सर ने मुझे मौका दिया, उस मौका के लिए मैं उनको बार बार थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हेमंत सर के साथ और सुनील पाल सर के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग, मेरी पूरी टीम चाहती है कि आप लोग इस मूवी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। बॉलीवुड कोरियोग्राफर, मैंने इस फिल्म में कोरियोग्राफी किया हुआ है और गाने मैंने बहुत अच्छी फिल्म आए हैं। मेरा सौभाग्य रहा, श्री सुनील पाल मेरे बड़े भाई हैं और मुझे इस फिल्म में साथ में काम करने का मौका मिला, इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूं अपने आप को। और हेमंत सर हैं जो कि इतने दिग्गज कलाकार हैं, तो ऐसे फिल्मों में एक जुड़ाव होता है, एक अपनापन सा फील है फिल्म में। और सारे इसके कलाकार जितने भी हैं सब एकदम मंझे हुए कलाकार हैं, जो नए हो भी और जो पुराने हो भी। जो नए उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है और गाने हमने बहुत लेविश फिल्म आया है, मतलब आप समुद्र का सीन वगैरह देखेंगे तो एक आपको फील आएगा रोमांस का। और इसके आइटम नंबर भी बहुत अच्छे हैं। ये हमारी साउथ अफ्रीका की हैं, 7 समुंदर पार, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूं कि इन बड़े भाइयों का मुझे सहयोग मिले और आप सबों का सहयोग मिले ताकि मैं कुछ और अच्छा करूं और गाने बेहतरीन से बेहतरीन करता रहूं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बारे में कुछ
चंद शब्द अगर कह दें। ऑल द बेस्ट रवन, तो बहुत अच्छी काबिल ऑल द बेस्ट। इन्होंने अच्छे अच्छे शॉट लिए और इनके साथ मैं और एक पिक्चर करके आया 10 दिन अभी जबलपुर, और बड़े बहुत बढ़िया। स्मार्ट किलर के बारे में स्मार्ट किलर के डायरेक्टर योगी जी बहुत स्मार्ट है। किलर के बारे में बोलिए, आपको कैसे लगे स्मार्ट किलर फिल्म, उसके बारे में रिपीट कीजिए, बोला ना, क्या लग रहा है आपको? स्मार्ट किलर बड़ी अच्छी लगी, ट्रेलर इतना अच्छा लगा, हमने रिपीट करके, सुनील पाल और मैंने रिपीट करने को बोला और रिपीट करके फिर देखा। ये पहली बार हुआ कि हमने ट्रेलर वापस देखा, मैं तो नहीं देखता। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सर जी ने रोल किया मैंने। इंजीनियर रोल मैंने किया है और ये मुझसे कहते हैं कि बिल्डिंग में ऐसा माल लगाओ कि जब में स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो विपरीत कंपनी वाला हो उसके हम लोग उसको लोग वेट कर सकें। तो मुझे ऐसा बताया जाता है तो मैं अच्छा माल लगाता हूँ अपने लेवल लोगों से, अच्छा से माल मंगाता हूँ ताकि जो है बिल्डिंग अच्छी बने और हमारी सेल अच्छी बने। इतना अच्छा किया है, आपने जेल के सीन देखे होंगे, वो सब मेरे इन्होंने ही किए। इनके जो जितने भी सीन अच्छे अच्छे सीन इन्होंने ही किए, और कोई था आप भी कर रहे थे। सर आप बोलिए, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सब बड़े योगी जी बड़े कमाल है, बड़े एक्टर तो है ही है, लेकिन आपने नए आर्टिस्ट भी है उनको एक्टिंग करवाई। Yes. क्या कहना चाहेंगे नए आर्टिस्टों को लेके? क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो मंगे हुए कलाकार हैं तो हैं ही, वो तो 4 चांद लगा देते हैं अपने रोल में, लेकिन कुछ नए कलाकार भी थे तो उनके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भले एक आध रीटेक हो जाए, उनको कई बार करके भी बताना पड़ता है, लेकिन वो काम निकालने की टेक्निक होती है। सेट पे एंजॉय भी किया होगा, कॉमेडी भी हुई होगी सुनील पाल? हाँ, अरे सुनील जी थे, ये तो यमन जी थे, फुल टाइम पास हम लोग फुल टाइम पास खेलते काम करते, एकदम पूरे फैमिली की तरह काम किया। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी इस सेट पर कि ये कभी इरिटेट नहीं होते थे, नाराज नहीं होते थे एक्टर पर, क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्टर रिटेक हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कैमरा के मिस्टर इरिटेट होते हैं, गाली गलौज, वो कुछ नहीं, एकदम शांत स्वभाव से हम जैसे नए कलाकार उन्होंने काम लिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं पूछूंगा अपना आ जाएगा। आरवी आपको एक मॉडल है और आज आपने राजाराम जी की फिल्म स्मार्ट और ट्रेलर भी लॉन्च और आपने देखा, कैसा लगा ट्रेलर और राजाराम जी? मुझे बहुत अच्छा लगा और सर ऐसे बहुत सारी काम करते रहे और बहुत आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर यहाँ काम करके। सबसे बड़ी चीज़ है कि ना स्मूथली हमारा काम हो जा रहा था और दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे डायरेक्टर सर हैं, हमारे एक्सपीरियंस हैं और प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने बताया मुझे कि अच्छी फिल्म बनानी है और जो भी आपका बेस्ट होगा देना, मेरे तरफ से मैंने मैसेज दिया आपको। तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया, अपना बेस्ट रिजल्ट दिया इन्होंने, और वो भी अच्छी स्पीड के साथ। डायरेक्टर का आपके साथ कैसा अनुभव है? क्योंकि कभी कभार डीओपी में थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़े ऐसे घुसा थे, लेकिन सर बहुत कूल स्वभाव के नजर है, तो कुछ बताइए। नहीं, फर्स्ट अप क्या है कि जो सर बोलते हैं वो मुझे करना है, उसके बाद से मुझे कुछ लगा बड़ा बिजनेस करना है तो सर से मॉर्निंग करके हम लोग कर लेते हैं। स्मूथली हम लोगों ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैमरामैन की डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। स्मार्ट किलर फिल्म के बारे में मैं आप लोगों के सामने जो हकीकत है, हमारी इस फिल्म को बनाने का क्या उद्देश्य कैसा है कि बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, तमाम लोग हैं और सभी लोग मेधावी लोग हैं, सिने कला के प्रति ये लोग जानकार हैं। इन्होंने फिल्में नहीं की हैं, पर इनमें कुछ लोग जो लोग बहुत जिन्होंने फिल्में की उनके साथ अनुभव के साथ इन्होंने काम किया और अच्छा काम किया। और अभी इसमें टाइम लगा थोड़ा, तो क्यों लगा, कैसा लगा, उसका मैंने आपको पहले बताया, तो वो कंप्लीट हो चुका है और सारे लोगों ने फिल्म बनाया। टीजर आपने देखा है, अच्छा ही होगा, जहाँ मेरे हिसाब से तो भाई बेहतर है, पर वो आप लोगों को पसंद आना चाहिए। जब तक आपको पसंद नहीं आएगा, मेरे पसंद करने से उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे तो बेहतर लगा, तो आप लोगों को भी बेहतर ही लगा होगा बस। और रही फिल्म बनाने की बात, तो सारे इन लोगों के सहयोग से फिल्म बन पड़ी और अच्छी बनी है और सब लोगों ने अच्छा रिलीज करेंगे। रिलीज की मैंने बात की है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में फिल्म रिलीज होगी, थिएटर में और थिएटर में होगी और रिलीज पूरे भारत में होगी। एक भी जगह नहीं ऐसा कोई टेरिटरी नहीं छूटेगा जिसमें रिलीज नहीं होगा। हिंदी बेल्ट में पूरे जाएगी, उसके बाद जाएगी हिंदी से बाहर। सेंसर में क्या प्रॉब्लम आ गई थी आपको? सेंसर में कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल ये आई है कि सेंसर का भी जो ये ऑनलाइन प्रोसेस हुआ, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है
जिस वजह से आदमी काफी परेशान हो जाता है। मैं तभी और भी तमाम लोग परेशान रहते हैं उसके लिए, तो इस वजह से ये सेंस रखा है। फिल्म का नाम स्मार्ट किलर कैसे रखा आपने? स्मार्ट किलर, अब ये सारे टेक्नीशियन हैं, उनकी एक सोच है, तो उसको जब सोचा सब लोगों ने, डायरेक्टर ने, राइटर ने, सभी ने जब देखा है तो फिल्म के बारे में बताया कि भाई स्मार्ट किलर होना चाहिए, तो हो गया उसके लिए टाइटल रजिस्ट्रेशन किया। मूवी में आपका भी कोई किरदार है? नहीं, मैं कोई किरदार नहीं, क्या सिर्फ एक सोलो प्रोड्यूसर हूँ इसमें, यही मेरा ये किरदार है। बस ये किरदार ऐसा है कि अनुभव ऐसा हो कि इसमें सब कुछ कैरेक्टर आ गया बैकग्राउंड का, कि क्या किरदार रहना चाहिए, आदमी कितने लोगों से क्या क्या झेलता है, तब जा करके यहाँ मीडिया की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आप लोगों का सहयोग है कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और इसके लिए आप लोगों का हार्दिक सबसे बड़ा किरदार है इनका, इन्होंने फिल्म बना के कंप्लीट की है और आज ट्रेलर लॉन्च किया है, और कुछ दिनों के बाद में रिलीज हो जाएगी। 4-5 ही, जब तक ये हुआ नहीं 4-5 एक अवार्ड शो अभी और होगा बीच में, आप लोगों को टाइम से टाइम जल्दी बताऊंगा। अवार्ड्स होगा इस बीच में, आप लोगों को बुलाऊंगा, उसके बाद 2-3 पार्टियां और होनी है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा इस दिसंबर जनवरी, जब तक रिलीज नहीं होती। मकर संक्रांति के डेट पे हम इसको रिलीज करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।